फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा मैकेनिकल। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ एलईडी बल्ब सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ये सारे कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। ये कितने वैल्यू के सर्किट में लगते हैं वो बताऊंगा। और दोस्तों, इसको मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करें वो भी बताऊंगा। और अगर ये खराब हो जाता है सर्किट में तो हमारे सर्किट में क्या फॉल्ट आता है और उसको किस प्रकार से रिपेयर करें, ये पूरे सर्किट का कंपोनेंट का एकदम डिटेल में बताऊंगा। आप लोगों को जो नए मैकेनिक अभी नए नए एलईडी बल्ब रिपेयरिंग सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, जो नए मैकेनिक है वो तो और ध्यान से देखिए और सीख जाइए कि कैसे एलईडी बल्ब को रिपेयर किया जाता है, सारे कंपोनेंट का वैल्यू मतलब और दोस्तों उसका फॉल्ट। तो दोस्तों चलिए वीडियो को। एक नंबर में कंपोनेंट लेने वाला हूँ, उसका नाम है दोस्तों फ्यूज रजिस्टर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, इसको दोस्तों फ्यूज रजिस्टर बोलते हैं। ये 47 ओम का लगता है। और दोस्तों, इसको मल्टीमीटर पे चेक करेंगे किस प्रकार से, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इसको दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे जिसपे आपको बीप का साउंड सुनाई देता है। और दोस्तों, इसका दोनों लेग पे हम इसको रखेंगे और आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये ओके है। और दोस्तों, इसका जो मतलब होता है ये हमारा सर्किट में प्रोटेक्शन का काम करता है। जो हाई वोल्टेज आता है उससे हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों, ये अगर ख़राब हो जाए तो हमारा सर्किट एकदम डेड कंडीशन में रहता है, हमारा एलईडी बल्ब एकदम ग्लो नहीं करता। 2 नंबर में कंपोनेंट लेने वाला हूँ, उसका नाम है एमओवी। दोस्तों देख सकते हैं ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रीन कलर का। ये दोस्तों ब्लू ब्लैक ग्रीन येलो कलर का होता है। और दोस्तों, इसको एमओवी और जेडओवी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। दोस्तों, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन पिक शॉर्ट वोल्टेज 275 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अगर ये सर्किट के अंदर जाएगा तो दोस्तों ये शॉर्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। और दोस्तों, जब ये हमारा जेडओवी चाहे एमओवी खराब होता है तो हमारा ये फ्यूज रजिस्टर एकदम कंफर्म है कि उड़ना ही उड़ना है। अगर दोस्तों ये खराब होता है तो हमारा जो सर्किट है एकदम डेड कंडीशन में रहेगा। अब इसको मल्टीमीटर से किस प्रकार से चेक करें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसको भी कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक किया जाता है। तो इसको दोनों लेग पे रखेंगे और देखिए दोस्तों, आपको कोई भी बीप का साउंड सुनाई नहीं देगा, इसका मतलब हमारा जो एमओवी है वो एकदम। 3 नंबर कंपोनेंट लेने वाला हूँ, वो आप देख सकते हैं यहाँ एक ब्लैक कलर का काला पट्टी से लिपटा हुआ आपको एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इसका नाम है ड्रम इंडक्टर कॉइल। दोस्तों, ये इसमें एक वायर होता है, इसको एक पॉइंट से लेके इसको कॉइल करके फिर दूसरे पॉइंट से इसको बनाया गया रहता है। इसका दोस्तों, ये अगर खराब हो जाए आपके सर्किट में तो इसका फॉल्ट जो आता है, आपका एलईडी बल्ब फ्लिकर करेगा या ब्लिंक करेगा। और कभी कभी तो क्या होता है कि डेड कंडीशन में भी रहता है आपका एलईडी बल्ब। इसको दोस्तों मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक किया जाता है, तो कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे। और दोस्तों, इसको चेक करते हैं हम लोग। और आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा है तो देख सकते हैं बीप का साउंड सुनाई देने का मतलब हमारा जो ये ड्रम इंडक्टर कॉइल है। नंबर जो कंपोनेंट लेने वाला हूँ इसका तो बहुत सारा नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज कलर का एक कंपोनेंट लगा हुआ है, इस सर्किट में ब्लू कलर का है, इस सर्किट में भी ब्लू कलर का है। तो दोस्तों, ये कंपोनेंट का नाम है नॉन पोलर कैपेसिटर। इसका सेकेंड नाम कार्मिक कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर। और दोस्तों, इसका बहुत सारा नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएफ बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है वो है 104 के 400 वोल्ट 0.1 माइक्रोफेरेड। दोस्तों, अगर हमारे सर्किट में ये वाला कंपोनेंट कार्मिक कैपेसिटर, इसका मतलब कि पीएफ अगर ख़राब हो जाए तो हमारा सर्किट में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, धीमा ग्लो करने का प्रॉब्लम आता है या फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम आता है। 5th नंबर कंपोनेंट है, उसका नाम है दोस्तों स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। आप देख सकते हैं ये वाला कंपोनेंट को बोलते हैं हमारा, ये वाला छोटा कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसका दोस्तों वैल्यू होता है 63 वोल्ट 4.7 माइक्रोफेरेड। और दोस्तों, ये हमारा सर्किट में अगर ख़राब हो जाए तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से थोड़ा सा फूल जाएगा या दोस्तों फट जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ये जो कैपेसिटर है ये ख़राब हो गया है। और दोस्तों, हमारा ये जो अगर ख़राब हो जाए तो हमारे सर्किट में ब्लिंकिंग का या फ्लिकरिंग का या धीमा ग्लो करने का प्रॉब्लम आता है। और दोस्तों, हमारे सर्किट में अधिकतर धीमा ग्लो करने का, ब्लिंकिंग या फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम यही कैपेसिटर के आता है। अगर आपका सर्किट में ये प्रॉब्लम आए तो आप सबसे पहले इसी कंपोनेंट को चेक कीजिए। नंबर कंपोनेंट आता है, उसका नाम है इंडक्टर ट्रांसफार्मर। दोस्तों, उसको भी एक वायर से कॉइल करके दूसरे लेग पे ले जाके लगा दिया गया रहता है। तो दोस्तों, ये हमारे सर्किट में पावर को खींचने का काम करता है। दोस्तों,
अगर दोस्तों ये ख़राब हो जाए हमारे सर्किट में, तो दोस्तों सर्किट को ये पूरा डेड कंडीशन में रहता है, एकदम ग्लो नहीं करता है। और दोस्तों इसको चेक करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी मोड पे। तो दोस्तों चलिए इसको कंटिन्यूटी मोड पे हम लोग चेक करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे और दोस्तों इसमें कनेक्शन देंगे हम लोग। और दोस्तों आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है, इंडक्टर ट्रांसफार्मर, ये हमारा जो 7th नंबर कंपोनेंट आता है उसका नाम है बिग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। आप सर्किट में एक और कैपेसिटर देख रहे होंगे जो साइज में बड़ा होगा, इसको बोलते हैं बिग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है सर्किट में 100 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड या होता है 80 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड। दोस्तों अगर ये सर्किट में ख़राब हो जाए तो दोस्तों आपको देखेंगे ऊपर से ये फूल जाता है या दोस्तों फट जाएगा या वीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सर्किट में काम नहीं करता है। तो और दोस्तों ये ख़राब होने से आपका सर्किट में ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आएगा, फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम आएगा या धीमा जलने का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका ऊपर से फूल जाता है ये कैपेसिटर, तो आपका ये कैपेसिटर वीक हो जाता है। काम आप लोगों को बताने वाला हूँ डिस्चार्ज रजिस्टर के बारे में। आप देख सकते हैं कैपेसिटर के नीचे एक असेंबली रजिस्टर लगा रहता है, आप देख सकते हैं छोटा सा। तो दोस्तों इसको किस लिए लगाया रहता है, इसका क्या मतलब होता है वो मैं बताऊँगा। दोस्तों ये लगा रहता है हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। जैसा कि आप एलईडी बल्ब को ऑफ कर दिए लाइट और फिर भी वो थोड़ा देर तक ग्लो करके रहता है। तो दोस्तों आपका ये वाला फॉल्ट इसी की वजह से आता है। ये अगर असेंबली रजिस्टर खराब हो जाए, हमारा जो कैपेसिटर है वो दोस्तों पावर स्टोर करके रखता है, ऑफ करने के बाद भी थोड़ा देर तक पावर स्टोर करके रखता है। अगर इसको आप छुएंगे तो आपको शॉक भी लग सकता है। इसीलिए यहाँ पे एक असेंबली रजिस्टर लगा रहता है जो आपको ऑफ करने के बाद आपके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देता है और आपका एलईडी फटाफट बंद हो जाता है ऑफ करने के बाद। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है वो इसमें जो कोड लिखा रहता है उसका कोड है 303। इसका मतलब होता है 30 किलो ओम का। दोस्तों अगर आप खराब हो जाए तो आप 30 किलो से लेके 100 किलो ओम तक आप रजिस्टर को इसमें चेंज करके लगा सकते हैं। और दोस्तों इसका वैल्यू सब असेंबली रजिस्टर का किस प्रकार से निकाले उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप असेंबली रजिस्टर का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। 9th नंबर कंपोनेंट ला रहा हूँ, वो भी छोटा सा रजिस्टर ही आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रम कॉइल डिस्चार्ज रजिस्टर। ये ड्रम कॉइल के नीचे लगा रहता है। दोस्तों इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 502। जो कोड रहता है असेंबली रजिस्टर का वो है। इसका असली वैल्यू होता है 5.1 किलो ओम। दोस्तों अगर ये खराब हो जाए तो आपके सर्किट में फ्लिकरिंग या ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों ये वाला रजिस्टर आप देख सकते हैं, इसको असेंबली रजिस्टर देख सकते हैं। ये हमारे ड्रम कॉइल के नीचे लगा रहता है, उसका नाम है ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों ये हमारे सर्किट में एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ नीचे इसका इनपुट पार्ट होता है और ऊपर से आउटपुट। नीचे से हम लोग एसी करंट को इनपुट करते हैं और ऊपर से डीसी करंट ले लेते हैं। इसका मतलब यह हमारे सर्किट में एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का ही काम करता है। और दोस्तों ये हमारे सर्किट में जब तक शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक खराब नहीं होता है। ये हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट होने के कारण ही खराब होता है, ऐसे ये जल्दी खराब होता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हमारे सर्किट में अगर खराब हो जाए तो हमारा जो सर्किट है वो डेड कंडीशन में रहता है। और इसको चेक किस प्रकार से करें वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे अपने मल्टीमीटर को, और दोस्तों एक इनपुट पार्ट में रखेंगे और एक आउटपुट पार्ट में। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको कोई बीप का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक पार्ट सही है। और दूसरे लेग में भी इसी प्रकार से चेक करेंगे तो दोस्तों बीप का साउंड किसी लेग में भी सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है सर्किट का एक लास्ट कंपोनेंट आता है जिसका नाम है ड्राइवर आईसी। दोस्तों देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर आईसी। ये हर सर्किट में अलग अलग प्रकार का आईसी लगा रहता है, देख सकते हैं इसमें छोटा है, इसमें अलग अलग है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से चेक किया जाता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे सर्किट में आईसी फॉल्ट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप सिरिंज बोर्ड में चेक कर रहे हैं तो आपका जो सिरिंज बल्ब है वो भी ग्लो कर रहा है और आपका एलईडी बल्ब का एमसीपीसीबी भी ग्लो कर रहा है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आपका आईसी फॉल्ट है। सेकंड नंबर, आपका जो आउटपुट वोल्टेज है जहां एमसीपीसीबी, आप यहाँ कैपेसिटर के पास भी चेक कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको 60 या 50 से कम वोल्टेज मिले तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मेरा आईसी फॉल्ट है। 3 नंबर, अगर आपका सारा कंपोनेंट ओके है और तभी भी आपका धीमा ग्लो करने का या नहीं ग्लो करने का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप समझ सकते हैं आपका आईसी फॉल्ट है। और लास्ट में, और आप जैसे एलईडी ऑन कर रहे हैं और धीमा ग्लो करके फिर धीरे 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 पूरा लाइट हो रहा है
तो भी आप समझ सकते हैं कि आपका आईसी फॉल्ट है। तो दोस्तों आप बिना आईसी चेंज किए किस प्रकार से इसको रिपेयर करें उसका वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉच कृष्णा मैकेनिकल। थैंक्स। और आप भी सीखिए और बनाइए। थैंक यू फॉर वॉच कृष्णा मैकेनिकल। थैंक्स।